नेक्स्ट है जी हमारे पास खबरों की तरतीब। अब ये सारी खबरें अखबार के दफ्तर में आ गई हैं, ढेर लग गए हैं, न्यूज़ एजेंसीज ने भी दे दी, रिपोर्टर्स ने भी दे दी, 3-4 हज़ार खबर अखबार के दफ्तर में आ गई। अब उसका क्या करें? उसकी गठड़ी बांध लें? क्या करें उसका? अखबार में तो जगह है 100 खबर की, 150 खबर की, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम इतनी सारी खबरें, इतनी स्पेस कहाँ से लेके आए? तो उस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत पेश पड़ती है? आती है सॉर्टिंग की, छांटी करने की। अब अखबार के दफ्तर में आने वाली हर खबर नहीं लग सकती, ठीक है। ISPR की न्यूज़ पे इफ़त कलीम आपने पूछा जी, ठीक है। अब बात यह है कि हम बात कर रहे हैं अभी अखबार के हवाले से, लेकिन आपका जो सवाल है वो ये है कि अब सारे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, वो फौरी तरसील के लिए वो अपने जो फेसबुक पेजेस भी उन्होंने बनाए हुए हैं और अदर सोशल मीडिया सोर्सेज को भी यूज़ करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो सही है, वो कह रहे हैं। लेकिन अखबार तो 24 घंटे बाद छपना है ना, इसके बावजूद वो अखबार को प्रेस रिलीज जारी करेंगे और उसमें खबर दूसरे दिन छपेगी। बेशक आपको फौरी पता चल भी गया है, लेकिन ट्विटर में जगह कितनी सी होती है, थोड़ी सी होती है। बाकी डिटेल्स जो है वो सारी आप सुबह अखबार में पढ़ सकते हैं उसकी। जी, तो इतनी ज़्यादा खबरों को हम अखबार में छाप नहीं सकते, लिहाजा उनके लिए सॉर्टिंग। इसी तरह से जो होते हैं ना बड़े डाकखाने, क्या बोलते हैं, GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे भी सॉर्टर होते हैं जो डिफरेंट जगहों से आने वाली चिट्ठियों को सॉर्ट आउट करके और उनको अलग अलग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम खबरों की छांटी करते हैं। जो खबरें छपने वाली हैं उनको अब अगर मैं कहूँ आज लेटेस्ट कंप्यूटर पे काम हो रहा है, तो हम उसको अपने इंट्रे में रख लेते हैं, इनबॉक्स में रख लेते हैं, जो नहीं उसको डिलीट कर देते हैं, और जो दूसरे को खबर पहुंचानी है किसी और पेज पे, जैसे हमने डिस्कस किया, तो वो हम उसको सेंड कर देते हैं। इससे पहले ये होता था कि हाथ से होता था, पाँव में ढेर लग जाते थे खबरों के, उठा उठा के फेंकी जाने, ये भी नहीं लगानी, ये भी नहीं लगानी, और जो लगानी होती थी वो मुतलका डेस्क पे मुतलका सब एडिटर को दे दी जाती थी ताकि वो उसकी अदालत का काम शुरू करे। अब ये कौन फैसला करता है कि कौन सी खबर लगनी है? इतने सारे ढेर जो आ गए, तो हु विल डिसाइड कि कौन सी खबर को चूज करना है और कौन सी खबर लगानी है? तो यहाँ पे मैंने एक हायरार्की आपकी समझ के लिए रखी हुई है, इसको आप जरा समझिएगा। न्यूज़ रूम के अंदर जो खबरें देने का मामला था वो रिपोर्टिंग टीम का था, वो न्यूज़ नुमाइंदगान का था, वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, खबरें आ गई। अब हमने न्यूज़ रूम के अंदर ये सारे लोग खबरें जो फाइल करेंगे या जो अखबार के दफ्तर में खबरें लैंड करेंगी, वो कहाँ पे करेंगी? न्यूज़ रूम के अंदर। अब न्यूज़ रूम को जो हेड करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं CNE, चीफ न्यूज़ एडिटर। चीफ न्यूज़ एडिटर, CNE हम उसको बोलते हैं, और उसके साथ एडिटर होता है, ठीक है, और सॉरी, उसके साथ न्यूज़ एडिटर होता है, यहाँ पे ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, चीफ न्यूज़ एडिटर और उसके साथ न्यूज़ एडिटर, ठीक है। ये यहाँ पे एडिटिंग की शायद अभी ऑप्शन नहीं होगी, लेकिन एडिटर नहीं है, न्यूज़ एडिटर है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। जो CNE के साथ एक न्यूज़ एडिटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और उसके बाद है शिफ्ट इंचार्ज, ठीक है, और उसके बाद डेस्क इंचार्ज, जो मुख्तलिफ सिटी का इंचार्ज है, शोबिस का इंचार्ज है, स्पोर्ट्स का इंचार्ज है, और इन सारे डेस्क पे सीनियर सब एडिटर बैठे होते हैं, और उनके साथ सब एडिटर बैठे होते हैं जो खबरों की अदालत और एडिटिंग का फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। हाँ जी। अब ये जो सब एडिटर हैं, सीनियर सब एडिटर हैं, व्हाट दे डू विद द न्यूज़, ये खबर के साथ करते क्या हैं? जब इनको एक फैसला हो गया, डिसाइड कर दिया चीफ न्यूज़ एडिटर ने कि खबर अगर मेन डेस्क पे रहनी है, फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे या पेज 3 पे लगनी है, तो उसके साथ जो सीनियर सब एडिटर बैठे हैं उनको उसने खबर फेंक दी। अब वो उसने खबर को एडिट करना शुरू कर दिया। हम सिर्फ फ्रंट बैक की बात कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो वो एडिटिंग करने के बाद क्या करेगा? खबर को अब देखेगा। सबसे पहले मैंने जैसे आपसे बात की कि खबर का इब्तिदाई या इंट्रो, अब इंट्रो बनाने की ज़रूरत क्या है? इंट्रो बनाने की बेटा इसलिए ज़रूरत है कि हम, अब चूँकि हमने अखबार के लिए खबर बनानी है, और जो नुमाइंदे ने भेजी है वो हो सकता है इस तरह की उसने कहानी लिख के भेज दी हो, वाक़या लिख के भेज दी हो, आप उसको रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, ठीक है, और दोबारा लिख के उसका एक इब्तिदाइया बनाएंगे, इंट्रो बनाएंगे। या समटाइम खबर बहुत लंबी है, मसलन आपको मैंने बताया, शायद शेयर किया हो आपसे, कि बजट की तकरीर है। अब बजट की तकरीर 2 घंटे 1.5 घंटे मिनिस्टर साहब बोले हैं, अब वो सारी की सारी तकरीर तो हम नहीं छाप सकते।
और उसने शुरू किया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब स्पीकर मैं 2019-20 का फलां बजट पे। अब ऐसे तो नहीं खबर बनेगी, आपने उसका इंट्रो क्या बनाना है कि वो हुकूमत ने बजट पेश कर दिया माली साल का फलां फलां इतने खरब का अरब का, और उसमें ये टैक्स। अब ये क्या आप कर रहे हैं, ये इब्तदाइया दे रहे हैं, इंट्रो बना रहे हैं आप खबर का, ठीक है। इसी तरह से हमने 14 अगस्त के हवाले से मुल्क भर में, या हम कहें, अब अक्सर अखबार और अक्सर जगह पे लिखा होता है लाहौर समेत मुल्क भर में, ठीक है। जो इस्लामाबाद समेत, भाई जब मुल्क भर आ गया तो क्या लाहौर उससे बाहर है? लेकिन आप देखिएगा खबरों के इंट्रो पढ़िएगा, चीज़ें आपको ऐसे ही नजर आएंगी, लाहौर समेत मुल्क भर में। लाहौर मुल्क में नहीं है, ठीक है। सो जब आप लिख दिया कि आपने मुल्क भर में जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया, मुख्तलिफ जगह पे तकरीबात हुई, मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई और इसी तरह बड़े बड़े शहरों में, तो ये आप क्या बना रहे हैं, इंट्रो बना रहे हैं इस खबर का। नीचे जाके आप उसकी खबर की जो है वो तफसील देंगे कि परचम कुशाई जो है वो बादशाह मस्जिद लाहौर में भी हुई, कैद आजम के मज़ार में भी हुई और जनाब फलां जगह पे हुई। इसके अलावा गैर मुल्की सफारतखानों में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। तमाम सफ़ीरों ने जो थे वो झंडे पाकिस्तान के लहराए और इस मौका पर कौमी तराने भी बजाए गए, एंड लाइक दिस। सो एंड पे आप जो है वो उसका एक इख्तितामिया, जो इसके लिए बेटा एक टर्म यूज़ होती है 5 Ws and 1 H, वो एक बड़ा मौजू इसकी पड़ताल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि खबर सही बन गई है या नहीं बन गई। 5 Ws मतलब कोई वाक़या जो है उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ये 5 चीज़ें कि कोई वाक़या क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, हाउ। 1 H उसको बोलते हैं, 5 Ws and 1 H। कभी टाइम मिला तो फिर सही, बशर्ते ज़िंदगी में फजल ताला। लेकिन फ़िलहाल आप यही समझें कि ये जो खबरों की तदवीन का काम है, जो सब एडिटर ने सब काम देना है, उसकी ज़रूरत क्यों है आती पेश आती है कि हमने उसकी ज़ुबान ठीक करनी है, हमने उसको रमूज़ो अकाब ठीक करने हैं, उसकी पंक्चुएशंस, ग्रामेटिकली गलतियाँ उसकी ठीक करनी है, लैंग्वेज के मुताबिक उसकी गलतियाँ ठीक करनी है, खबर को सारा बनाना है, और फिर उसके बाद हमने उसकी प्रूफिंग भी खबर की करनी है। और एक आखिरी काम जो हमने करना है सब एडिटर ने, वो ये करना है कि उसके बाद उसकी हेडिंग भी लगानी है। ये आगे हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, कि सब एडिटर जो है वो ना सिर्फ खबर बनाएगा बल्कि सुर्खियाँ और बॉर्डर भी खबर को वही लगाएगा। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट सब एडिटर। ये एजाज साहब आपका सवाल आ गया मेरे भाई, ठीक है जी। एजाज अहमद साहब, प्यारे दोस्त, आपका क्वेश्चन आ गया जी। सब एडिटर, अखबार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका, क्लियर पहले ही हो गया मेरी जान। चलें, अखबार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रीढ़ की हड्डी सेंट्रल निज़ाम, ठीक है। तो अगर सब एडिटर ना हो तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤੀਰ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ खैर छत्तां ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ पहले तो छतीर ही सारा कुछ होता सी। तो अब क्या है कि जैसे छत में छतीर हसीयत रखते हैं, ऐसे अखबार में रीढ़ की हड्डी की सब एडिटर हसीयत रखते हैं। तो मेन काम सारा इसी में चलाना होता है, खबर को दिल करे बना दे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और समझ भी आ जाएगी। हम लोग खबरें में काम करते थे, तो एक जो नए एसएसपी आए उस दौर के, अब मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने बड़ा ना मतलब उनके जो ज़ाहिर सब इंस्पेक्टर उनके साथ होता है, ऐसे जो स्टाफ अफसर काम करता है। तो अब तो डीपीओ है ना, उस वक्त एसएसपी होते थे। आप कहेंगे शायद झूठ ना बोल रहे हैं, ये सिस्टम चेंज हुआ था मुशर्रफ दौर में आके। तो उस वक्त एसपी और एसएसपी होते थे, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है। अब डीपीओ आ गए हैं, एनी हो। तो उन्होंने क्या किया कि जी लाहौर पुलिस की जो कारकर्दगी है ना वो बिचवाई। अब ज़हनी तौर पे मैं उनसे तंग था कि यार ये क्या है, इन्होंने जो है वो उन्होंने सिफारिश भी करवाई कि जनाब ये ज़रूर लगनी चाहिए। एनी हो, खबर आ गई। अब उस खबर में क्या था कि जनाब लाहौर पुलिस ने 1 महीने की फ़र्ज़ करें कारकर्दगी थी कि पिछले 1 महीने के दौरान इतने इश्तिहारी गिरफ्तार किए, इतनी चोरियाँ पकड़ी, जो है जनाब इतने जो है वो मुलजमों से इतना माल जो है वो बरामद किया, और जराइम की शरह जो है वो बड़ी अच्छी रही। ये अब साथ नीचे ये भी था कि पिछले 1 महीने में लाहौर में जो है वो 100 डकैतियाँ हुई हैं, 20 कारें चोरी हुई हैं, 100 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, इतने लाख के डाके पड़े हैं। अब वो खबर देना चाह रहे थे कि बेसिकली उनकी
का कारकर्दगी कि लाहौर पुलिस की जनाब ये काम कर दिया। अब मैंने उसको क्या किया, चूंकि मैं ज़हनी तौर पे उन पे अका हुआ था, उनसे परेशानी आ रही थी दे रहे थे, तो मैंने क्या किया कि सुर्खी जो लगाई ना उस खबर की एडिटिंग करने के बाद वो ये लगाई कि लाहौर जो है वो लाहौर एक महीने में 20 डाके, 20 कारें चोरी, 20 कारें, 100 मोटरसाइकिलें चोरी एंड दिस एंड दैट, बाकी सारा मैटर में रहने दिया। अब खबर वही थी लेकिन उसको जो मैंने रंग दे दिया वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये रंग जो है ये बेसिकली ये सुर्खी जो बॉर्डर मैं कह रहा था लगाना, ये सब एडिटर ने लगाना है। अब वाकया वही है लेकिन उसका कौन सा पहलू, मसलन बजट है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ गई, ये पहलू ऊपर आ गया, ठीक है, कोई नए टैक्स लग गए, ये पहलू ऊपर आ गया, या इस तरह की बाकी जो मजीद खबरें हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। तो पता नहीं आप क्या क्या लिख रहे हैं जी। तो मैं बात कर रहा था कि अखबार में सब एडिटर किस तरह रीड की हड्डी की हैसियत रखता है कि खबर बनाना उस पर डिपेंड करता है और किस तरह से वो खबर को सुर्खियाँ बड़ी बड़ी खूबसूरत, हेडिंग बड़ी 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 यादगार। ये जो जंग अखबार ने एक हेडिंग लगाई थी जब काजल और अजय देवगन की शादी हुई थी, तो चूंकि काजल ने उसमें एक फिल्म में काम किया हुआ था इस तरह से, तो जो हेडिंग उन्होंने लगाई थी वो लगाई थी दिल वाले दुल्हनिया ले गए। अब ये सब एडिटर ने बहुत अच्छी सुर्खी निकाली कि दिल वाले दुल्हनिया ले गए, अजय देवगन और उसकी काजल की शादी, ठीक है। इसी तरह से मुझे याद है मैं एक उन दिनों दुबई का अखबार, ये आप लोगों को समझाने की हद तक बात कर रहा हूँ कि किस तरह से ये कोई मैं बढ़ाई नहीं बयान कर रहा। एक दुबई का अखबार था यूएई का, वो मैं उन दिनों उसका एडिटर था। तो हमने एक जिस दिन इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जो है वो बहाल हो गए, तो ये चूंकि अखबार दुबई में जाना था, मतलब अबू धाबी दुबई यूएई में, तो उस दिन जो मैंने हेडिंग जमाई थी उसकी वो लगाई थी कि पाकिस्तान का इफ्तिखार बहाल, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप सब एडिटर जो है वो इफ्तिखार को आप कौमों में कर दिए, मतलब वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार थे बेसिकली, लेकिन पाकिस्तान का इफ्तिखार उस दिनों एक हवा जो फजा बनी हुई थी वो यही थी कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, तो उसकी सुर्खी जो हेडलाइन लगाई वो आगे उनकी तस्वीर लगा के, तो पाकिस्तान का इफ्तिखार बहाल। सो ये डिपेंड करता है कि कितनी, इस तरह के नंबर ऑफ मसाले मेरे पास हैं कि आप किस तरह से सब एडिटर जो है वो अखबार के अंदर रीड की हड्डी की हैसियत रखता है। क्योंकि मैंने पीछे सारी बात कर दी कि अदालत का काम उसने करना है, रमूज़ वक़ाफ़ उसने देखने हैं, ख़त्मा कौमा उसने देखना है, कौमे शौमे जो फुल स्टॉप हैं चीज़ें, सारी लैंग्वेज के हवाले से कोई गलत लफ्ज़ ना जाए, कोई वल्गर चीज़ ना जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना जाए, एडिटिंग शीटिंग उसने करनी है, लेकिन एट द एंड उसको जो सजाना है सुर्खी के साथ वो भी सब एडिटर ने ही उसको सजाना है। तो अब जहाँ तक इसकी जिम्मेदारियों की बात है, तकरीबन हम सब एडिटर की जिम्मेदारियों के हवाले से बात कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं उस जिम्मेदारियों से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ ये कि इसमें कौन कौन से आप कह सकते हैं कि थोड़ा फ़र्क क्या होता है। जो न्यूज़ का सब एडिटर है उसका काम थोड़ा सा फ़र्क होता है, बेसिकली काम एक ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि न्यूज़ में थोड़ी जगह कम है न्यूज़ पेजेस पे। इसी तरह मैगजीन में भी काम करते हैं सब एडिटर, अदारिये के लिए भी, फीचर के लिए भी, कॉलम के लिए भी, तो वहाँ पे भी सब एडिटर ही बैठे उनको एडिटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके काम में फ़र्क आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि सब एडिटर की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो उसके जो फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हमने कुछ बातें कर ली हैं। कुछ मज़ीद इस हवाले से जो आपकी किताब में मौजूद हैं उनको उसको भी देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं, ताकि आपको जी यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जी वो उसके मुताबिक सुर्खी जमाना, अनवान बंदी, पैरा बंदी, तज़ीन, अखबार छप के कैसा लग, अच्छा खबरों का इंतखाब, ये बेसिकली सब एडिटर का काम नहीं है। खबरों का इंतखाब जो है वो न्यूज़ एडिटर का काम है, क्योंकि सब एडिटर तो ज़्यादा होते हैं, 15-20 होते हैं, तो हर सब एडिटर खबरों का इंतखाब कैसे करेगा जी। वो न्यूज़ एडिटर शार्ट आउट करके उनको इंतखाब करके वहाँ पे भेजते हैं। मैं इसलिए किताबें नहीं पकड़ता कि कोई ना कोई मामला किताबों में ख़राब होते हैं। खबरों की अहमियत का तयन, ये टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि वो खबर इस हवाले से अहमियत का तयन कर लेता है कि 2 कॉलम बनानी है कि 3 कॉलम बनानी है। अदरवाइज कराची में जहाज़ गिर गया तो न्यूज़ एडिटर को अंडरस्टूड सी बात है, उसने क्या कि भेजना है कि इसको लीड बना दें,
आज की बड़ी खबर यही है, ठीक है। अदरवाइज वो जब मुकम्मल खबर पढ़ता है सब एडिटर, तो उसमें से उसको चेक कर लेता है, देख लेता है कि इसकी वर्थ कितनी है, और उसके मुताबिक उसको सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये बेसिकली डिस्प्ले है कॉलम जो है, ये वो दूसरे कॉलम नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले जो किसी की ज़ाती राय होती है, ये अखबार के कॉलम है ढांचा, जिसको आप देखते हैं 8 कॉलम में अखबार छपा होता है, तो वो उसको डिसाइड करता है कि उसने उसको कितने कॉलम्स में छापना है। नेक्स्ट है जी उसकी जांच पड़ताल, ठीक है। मुबालगा मेज़ी ख़त्म करना, प्रोपोगंडा ख़त्म, लाइक दिस, ये जामे बनाना, ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं मुख्तलिफ आपको इसके दौरान जो है वो लेक्चर के दौरान डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारी सब एडिटर की जिम्मेदारियाँ हैं। इसके बाद जी सब एडिटर के कुछ औसाफ यहाँ पे लिखे गए हैं, वो बयान किए गए हैं, वो देख लेते हैं जी। सब एडिटर के वसफ़ क्या क्या होने चाहिए। क़ुव्वत फ़ैसला उसमें अच्छी होनी चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए उसमें जनाब, खूबियाँ होनी चाहिए उसमें जनाब, मुस्तैद होना चाहिए उसको, तेज़ ज़हन होना चाहिए, तेज़ काम करना चाहिए, ज़ुबान पर अबूर होना चाहिए। डेफिनेटली सी बात है कि एजुकेटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, मुतालिया उसका वसी होना चाहिए, सिर्फ एक टू दी पॉइंट ही नहीं बल्कि सिस्टर नॉलेज भी उसके पास होना, क्योंकि नॉलेज होगा तो वो ठीक कर पाएगा ना। अगर किसी फ़र्ज़ करें कि चाइना की खबर है और उसका जो दारुल हुकूमत है वो शॉन्ग लिखा हुआ है, तो उसको पता होगा कि नहीं जनाब बीजिंग है, तो वो उसको ठीक करेगा ना, ठीक है। फ्रांस का, तुर्की से अगर कोई खबर आई है तो उसको पता होगा कि इस्तांबुल लिखना है इसका, तो वो करेगा ना। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं, कौमी असम्बली क्या है, पंजाब असम्बली क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, सैनट क्या होता है, बिल जो है वो मंजूर कहाँ से होते हैं, कहाँ जाते हैं, MPs MNs के क्या काम है, मतलब इस तरह मुख्तलिफ अदारे कौन हैं, मिनिस्ट्री क्या होती है, डिवीजन क्या होती है, वफाकी वज़ीर क्या है, वज़ीर ममलकत क्या होता है, फेडरल मिनिस्टर क्या होता है, मशीर क्या होता है, लाइक दिस। सो गवर्नर क्या होता है, गवर्नर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, वज़ीर आला का स्टेटस क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको उसका इल्म होना, वसी मुतालिया होना उसका बड़ा ज़रूरी है, और ये उसके वसफ़ हैं। आमतौर पे आजकल तो लोग खैर मक्खी पे मक्खी मारते हैं, ज़ाहिर उनको पे भी इतना ही किया जाता है बेचारे, अब करें क्या। वरना ये है कि उसको स्टडी करते रहना चाहिए। और लेट मतलब आपके पास खबर आ गई है कि गवर्नर बलूचिस्तान उन 10वां ज़रा ना की गवर्नर बलूचिस्तान, वो सोची पै जाओगे, ठीक है। आर्मी चीफ तमाम, चले आर्मी चीफ का तो आपको आता होगा, नेवल चीफ का क्या नाम है, ठीक है, एयर चीफ का क्या नाम है। तो इस तरह से तमाम जो गवर्नर्स, वज़ीर आला, मुख्तलिफ जो आप कह लें कि फोर्सेस हैं, IG पंजाब, IG KPK, IG फलां, उनके उनको नाम चीज़ें आनी हो ताकि कहीं से गलत आए तो वो उसको ठीक कर सके। सो ये सारी चीज़ें हैं जी सब एडिटर के जो वसफ़ में आती हैं वो। यानी प्रूफ रीडिंग, एजाज साहब, प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लिखने के बाद एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं और इस बात की तसल्ली करते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी, और अगर कोई गलती लिखने की, लिखाने की, कोई टाइपिंग की, कोई ख़त्मे की, कोई कॉमे की, कोई लफ्ज़ की रह गई है, तो आप प्रूफ जब करते हैं तो उसको वो गलती को ठीक बना दें।